कहानी शुरू होती है मैसूर के एक बस से, जिसमें हम एक लड़की नीला को देखते हैं जिसे एक लड़का हैरेस कर रहा होता है। इसकी वजह से लीला घर पर गुस्से में आती है और अपनी दादी माँ से कल से ऑफिस ना जाने को कहती है। दादी माँ इसकी वजह पूछती हैं तो लीला अपने साथ बस में हुए इंसिडेंट को बताती है। ये सब सुनकर दादी माँ एक बुक की तरफ इशारा करती है जिसका टाइटल वेदा होता है और लीला को उसकी कहानी सुनाना शुरू करती हैं। ये बात होती है 1960 की, जहाँ पर कनिका वेदा की बेटी जेल से छूटकर बाहर आती है और दोनों चाय की दुकान की तरफ चाय पीने के लिए जाते हैं। इसी जगह पर गिरैया के लोग कुछ लोगों को बंदी बनाकर ले जा रहे होते हैं ताकि उनसे लेबर का काम करवा सके। यहीं पे एक खेल दिखाने वाली औरत को परेशान भी कर रहे होते हैं। यहाँ एक शराबी पति भी आया होता है जो कि अपनी वाइफ को बेचने के लिए लेकर आया था। दोनों ही औरतें गिरैया के लोगों के सामने गिड़गिड़ा रही होती हैं और वो लोग उन्हें हैरेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे थे। ये देखकर अब वेदा को गुस्सा आ जाता है और वो इन गुंडों को मारने पीटने लगता है। वेदा औरतों से कहता है, अगर तुम अपने हुए अत्याचार के लिए खुद कुछ नहीं करोगी तो ऐसे लोग हमेशा ही तुम पर हावी होते रहेंगे और अत्याचार करते रहेंगे। इस फाइट के बाद वहाँ इंस्पेक्टर रामा आती हैं और उन गुंडों को अरेस्ट कर लेती हैं। इसके बाद वो कनिका के पास आती हैं और पूछती हैं ये कौन है। कनिका उसे बताती है कि वेदा उसके पापा हैं और इसी दौरान हमें वेदा के पास्ट लाइफ के कुछ विजुअल्स देखने को मिलते हैं जिनके बारे में हमें स्टोरी में आगे देखने को मिलेगा। रामा का ध्यान कनिका पर जाता है जिसके पास बहुत से पत्थर हैं और वो अंदाजा लगाती है ये पत्थर बेशक उसने अपने सुरक्षा के लिए रखे हैं और दोनों बाप बेटी को वहाँ से जाने देती है। अब अगले सीन में हमें दया देखने को मिलता है जो कि वेदा का दोस्त होता है। दया लंगड़ा होता है और उसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत पड़ती है। वो कहीं जा रहा होता है, तभी रास्ते में पारी नाम की सेक्स वर्कर उस पर जानलेवा हमला कर देती है और लोग किसी तरह से दया को वहाँ से बचा लेते हैं। आखिर पारी दया को क्यों मारना चाहती थी ये भी हमें आने वाले कुछ सीन्स में पता चलेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वेदा और कनिका पुलिस स्टेशन आते हैं। वहाँ वेदा स्टेशन के एक पुलिस ऑफिसर रुद्रा का गला दबा देता है और कनिका उन्हीं पत्थरों से रुद्रा का सर फोड़ देती है। इन दोनों को देख के ऐसा लग रहा था मानो आज जो भी रास्ते में आएगा उनकी जान लेते चलेंगे। इसी डर से कांस्टेबल भी उनके सामने नहीं आया और उन्हें रुद्रा का मर्डर करके शांति से निकल जाने दिया। कुछ देर बाद जब ये न्यूज रामा को पता चलती है, वही पुलिस स्टेशन आकर देखती है जहाँ उसे वही सेम पत्थर देखने को मिलता है जो कि कनिका के पास था। और दूसरी तरफ दया वेदा को उसके अगले शिकार की लोकेशन बताता है और सिरली जाने को कहता है। यहाँ पुलिस स्टेशन में क्रिमिनल लॉयर गिरजा रामा से आके मिलती हैं और उसे बताती हैं कुछ साल पहले वेदा उन्हीं के क्लाइंट था और वो अभी शिकार करने निकला है। जब तक वो अपना शिकार पूरा नहीं कर लेता उसे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अगले सीन में हमें वेदा की पास्ट लाइफ देखने को मिलती है जहाँ वेदा अपने गाँव में अपनी दाई माँ शंकरी के साथ खुशी से रहता था। दया वेदा के पास आकर मंदिर के चोरी के बारे में बताता है जिसे कोई और नहीं बल्कि गाँव का ही एक आदमी वीरा कर रहा था। वेदा उसे रोकने के लिए मंदिर जाता है जहां वो वीरा को बहुत बुरी तरह मारता है और सजा देने के लिए गांव के बीचों बीच एक पेड़ पर बांध देता है। तभी वहां इंस्पेक्टर रुद्रा आता है। कुछ दिनों पहले रुद्रा ने गांव वालों को बहुत परेशान किया था जिसके चलते वेदा रुद्रा के न चाहते हुए भी उसे डरा धमकाकर गाँव वालों से माफी मांगने को कहता है। न चाहते हुए भी रुद्रा सबसे माफी मांगता है और वीरा को अरेस्ट करके वहां से निकल जाता है। पर इसी दिन वीरा की पुष्पा नाम की लड़की से शादी होने वाली थी। अब तो वो जेल में था। उसकी माँ वेदा को बहुत खरी खोटी सुनाती हैं और उससे पूछती हैं अब मेरी बेटी से शादी कौन करेगा। ये सब देखकर वेदा को पुष्पा का मासूम चेहरा दिखता है और वो आगे बढ़कर उसे अपनी पत्नी स्वीकार लेता है। पर उसी रात को जब वो वापस से पुष्पा के करीब जाता है वहाँ उसे पुष्पा का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। वो डर के मारे कमरे से बाहर आ जाता है और ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। जब भी वेदा पुष्पा के करीब जाने की कोशिश करता है पुष्पा एक कटारी लेकर खड़ी हो जाती थी। और खड़ी हो भी क्यों ना, वेदा ने उससे शादी करने से पहले उसके मन के बारे में नहीं पूछा था कि वो उसके साथ रहना चाहती है या फिर नहीं। शंकरी हमेशा कोशिश करती थी कि पुष्पा को मोटिवेट कर सके और समझा सके कि वेदा अच्छा लड़का है, पर पुष्पा एक न सुनती थी और वेदा को बाहर ही सोना पड़ता था। इन सभी सीन्स के बाद स्टोरी वापस से वहीं आ जाती है जहाँ पर रुद्रा का मर्डर हो चुका है। अब वेदा को पता चलता है उसका अगला शिकार के लिए वो जिस गांव में जा रहा है वहाँ नंजप्पा नाम का पृष्ठ रहता है। गांव के लोग मुखिया और देवी माँ में बहुत विश्वास रखते हैं। गांव के मुखिया की 8 साल की बेटी भी होती है जो कि मेंटली डिसेबल्ड है। उस गांव की मान्यता होती है अगर कोई गलती करता है तो देवी हमें न्याय देती है। किसी भी इंसान जिस पर कोई इल्जाम लगा हो उसे देवी माँ के सामने लेके आया जाता है और कपूर जला दिया जाता है। अगर कपूर बीच में ही जलते हुए बुझ जाता है तो उसे अपराधी मान लिया जाता है और उसे खत्म कर दिया जाता है। नहीं तो कपूर अगर पूरी जल जाती है तो उसे बेकसूर घोषित कर दिया जाता है। कनिका और वेदा का अगला शिकार नंजप्पा ही होता है।
अपने शिकार को दबोचने के लिए वो मुखिया की बेटी को किडनैप करके रात में नंजप्पा के घर में छोड़ देते हैं। उधर पूरा गांव उस बच्ची को ढूंढ रहा होता है। ढूंढते ढूंढते वो बच्ची उन्हें नंजप्पा के पास मिलती है और लोग उसे देवी माँ के सामने पोल पर बांध देते हैं और कपूर जला देते हैं। कपूर बीच में ही बुझ जाती है। गांव के लोग नंजप्पा पर पत्थर फेंकने लगते हैं। तभी वहां वेधा और कनिका आते हैं और सबके सामने नंजप्पा की हत्या कर देते हैं और चले जाते हैं। यहाँ भी कनिका एक पत्थर छोड़कर जाती है। नेक्स्ट डे इंस्पेक्टर रामा वहाँ पहुँचती है और उसे पता चलता है इस मर्डर में भी दोनों बाप बेटी का ही हाथ है। फिर हम वापस से सेक्स वर्कर पारी देखने को मिलती है जो कि वेधा और कनिका का पीछा कर रही है। इससे पहले वो उन तक पहुंचती उसके रास्ते में दया आ जाता है और पारी पर मिर्च फेंककर वेधा और कनिका को किसी तरह वहां से निकाल के लेके जाता है और मूवी इसी के साथ वापस से फ्लैशबैक में जाती है। जिस वीरा को वेधा ने पकड़वाया था वो कोर्ट से इंस्पेक्टर रुद्रा की वजह से बाइज्जत बली हो जाता है। इसके बाद वो पुष्पा के पास जाता है और पुष्पा को अपने साथ चलने को कहता है, पर अब पुष्पा वीरा को मना कर देती है क्योंकि अब उसकी शादी वेधा से हो चुकी थी और कहीं ना कहीं अब वो भी वेधा को पसंद करने लगी है और उसे बोलती है कि अब वो उसे कभी भी ना मिले। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है पुष्पा शराब पी लेती है और नशे में वेधा से अपने दिल की सारी बात बता देती है। दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लेते हैं और अपनी रात को एक साथ बिताते हैं। प्रेजेंट में नंजप्पा और रुद्रा को मारने के बाद कनिका और वेधा गिरैया के अड्डे पर जाते हैं जहां वो गरीब मजदूरों को टॉर्चर कर रहा होता है। कनिका ने बहादुरी से गिरैया के कई लोगों को मारा और जब वो ज्यादा इंजर्ड हो जाती है तो वेधा भी हमला करना शुरू कर देता है और गिरैया के लोगों के मारते हुए गिरैया की गर्दन तक पहुंच जाता है और उसे भी दर्दनाक मौत दे देता है और दोनों शिकारी अपने अगले शिकार के लिए निकल जाते हैं। इंस्पेक्टर रामा फिर से इस नई वारदात की जगह पहुंचती है और उसे पता चलता है इसके पीछे भी उन्हीं का हाथ है। मूवी वापस से फ्लैशबैक की स्टोरी को कंटिन्यू करती है। वीरा वेधा से बहुत चिढ़ा हुआ होता है और पुष्पा माँ बनने वाली होती है जिससे शंकरी और वेधा बहुत खुश होते हैं, पर इसी खुशी के साथ शंकरी दुनिया को छोड़कर चली जाती है। पुष्पा एक लड़की को जन्म देती है जिसके साथ वेधा बहुत खुश रहता है। जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसकी हर एक ख्वाहिश को वेधा पूरा करने में लगा रहता है। स्टोरी इसी के साथ प्रेजेंट टाइम में आती है जहाँ कनिका और वेधा अपने अगले शिकार कलेशी के यहाँ पहुँचते हैं। कलेशी एक पैरालाइज्ड इंसान था जो चल नहीं सकता था। हालांकि कनिका और वेधा कलेशी के रिश्तेदार बनकर आए थे, पर कलेशी समझ गया था वो दोनों उसे मारने ही आए हैं और इसी डर के चलते वो खुदकुशी कर लेता है और अपने आप को आग के हवाले कर देता है। इंस्पेक्टर रामा जब तक वहां पहुंची उसे पता चल जाता है वेधा ने अपना एक और शिकार कर लिया है और हर बार की तरह वो देर से ही पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ दया पारी से मिलने जाता है जहां वो पारी की जान लेने की नाकाम कोशिश करता है और पारी को हॉस्पिटलाइज्ड करा दिया जाता है। फ्लैशबैक में वीरा वापस से चोरी करते हुए पकड़ा जाता है और लोग उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं, पर पुलिस वीरा को पकड़कर कोर्ट में पेश नहीं कर रही थी तो वेधा उसे मार पीट कर कोर्ट लेकर आता है। कानून को अपने हाथ में लेने की वजह से वेधा को 3 दिनों के लिए जेल भेज दिया जाता है और वीरा इंजर्ड था इसलिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं। पुष्पा वेधा से जेल में मिलने आई थी और उस पर गुस्सा करती है कि वो हर बार दूसरों के मामले में क्यों टांग अड़ाता रहता है। प्रेजेंट में हमें देखने को मिलता है रामा पारी से मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है जहां पारी उसे कुछ बताती है। यहाँ वेधा और कनिका अपने आखिरी शिकार वीरा के यहाँ पहुंचते हैं जहां देखने को मिलता है एक खतरनाक औरत होती है जो कि किसी आदमी का अभी अभी खून करी होती है। वो हाथ धुलते हुए इन दोनों से कहती है कि तुम दोनों भी यहाँ मरने ही आए हो, पर मरने से पहले मुझे जानना है कि तुम दोनों लोगों को जान से मारते हुए क्यों फिर रहे हो। और स्टोरी वापस से फ्लैशबैक में जाती है जहां कोर्ट से छूटने की खुशी में वीरा अपने दोस्त गिरैया, कलेशी और नंजप्पा के साथ खेत में पार्टी कर रहा होता है। कलेशी पारी को एंजॉय करने के लिए भी बुलाया है, पर यहाँ पारी देखती है कि यहाँ 4 आदमी हैं और कलेशी ने उसे बताया था कि वो बस अकेला ही है, जिसकी वजह से पारी मना कर देती है। और वो सारे वैसी लोग शराब के नशे में होते हैं और पारी के साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। पारी भी इनका डटकर मुकाबला करती है और डंडों से चारों को मारते पीटते हुए किसी तरह से उस जगह से बाहर निकल आती है। पर इतनी मार खाने के बाद वो लोग और भी ज्यादा वैशी बन जाते हैं। तभी उन्हें वेधा की बेटी कनिका की आवाज सुनाई देती है जो खेतों में खेलते हुए जुगनू पकड़ने आई होती है। वो चारों कनिका को पकड़कर उसके साथ गलत काम करने लगते हैं। ये करते हुए उन्हें दया देख लेता है और वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और दया कनिका को उठाकर पुष्पा के पास ले आता है। पुष्पा को जब सच पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, पर इस वक्त वेधा जेल में था इसलिए पुष्पा फैसला लेती है वो खुद ही इन पापियों को सबक सिखाएगी और इन्हें यमराज के पास भेज देगी। वहाँ खेत में एक घमासान युद्ध होता है। पुष्पा ने उन चारों को बहुत बुरी तरह से मार रही होती है। इससे पहले वो वीरा को जान से मारती, गिरैया, नंजप्पा और कलेशी ने उस पर पीछे से हमला कर दिया और उसके सर आग में जा गिरता है। वहीं उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर वो लोग डर जाते हैं और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए वो इंस्पेक्टर रुद्रा को बुलाते हैं।
वेदा को जब इन सब चीज़ों के बारे में पता चलता है वो अंदर से बिखर जाता है और अपनी बहादुर पत्नी का अंतिम संस्कार करता है। पर यहाँ कोर्ट में रुद्रा ने अपना दांव खेल दिया था। वो एक फेक गवाह राठी को लेकर आता है जो कोर्ट में बयान देता है कि पुष्पा का उसके साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था। ये कनिका देख लेती है और गुस्से में एक पत्थर पुष्पा की तरफ फेंकती है और पुष्पा का सर जलती हुई स्टोव से टकरा जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। इन सभी इंसिडेंट्स के बीच कनिका बेहोश रहती है और ये सारी चीज़ें उसके दिमाग पर बहुत असर करती हैं, इसलिए उसे जुनैल सेंटर भेज दिया जाता है और यहाँ भी वीरा और उसके दोस्तों को कोर्ट से बरी कर दिया जाता है। वहीं जब वेदा को पता चलता है पुष्पा के साथ क्या हुआ था, वो राठी को सबके सामने आग से जला देता है और रुद्रा पे हमला करके वहाँ से चला जाता है। फिर जब कुछ सालों बाद कनिका वापस जेल से छूट कर आती है, वो दोनों अपना बदला लेते हैं और अब फाइनली प्रेजेंट में वो वीरा को मारने के लिए वीरा की हवेली पर है, जहाँ वीरा को मारने से पहले कनिका एक झटके में ही उस खतरनाक औरत के सर को उसके धड़ से अलग कर देती है और ये देखकर वीरा के पसीने छूटने लगते हैं। कुछ देर फाइट चलने के बाद वेदा वीरा को भी खत्म कर देता है। तभी वहाँ रामा भी आ जाती है। वो अपने साथ पारी को लेकर आती है। तब पारी वेदा को बताती है कि जब उस रात को वीरा को मारकर वो वहाँ से गई थी तो वहीं झाड़ियों से पीछे छुप गई थी ताकि वो लोग उसका पीछा ना कर पाएं। पर जब उसने वीरा के दोस्तों को कनिका की तरफ जाते हुए देखा, वो उसे बचाने के लिए दौड़ी और वहीं पत्थर से टकराने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। कुछ टाइम बाद जब उसे होश आता है, वो देखती है खुद दया ही कनिका की बेहोशी की हालत में उसके साथ गलत काम कर रहा है और तब पारी ने कनिका को बचाने के लिए दया का एक पैर काट दिया था, पर वो वहाँ से कनिका को लेकर भाग जाता है। यहाँ रामा पारी के साथ दया को भी लेकर आई थी और यही कारण था कि दया पारी को वेदा से शुरुआत से ही दूर रखने की कोशिश कर रहा था और ये सब जानने के बाद वेदा वैशी दया की भी हत्या कर देता है और इसी के साथ दोनों का बदला पूरा हो जाता है। अब दोनों पुष्पा की अस्थियों को गंगा जी में प्रवाहित कर देते हैं। इस कहानी को सुनने के बाद नीला को बहुत हिम्मत मिलती है और अगले दिन वो ऑफिस जाती है। अब जब वापस से वो लड़के उसे परेशान करने की कोशिश करते हैं, नीला बॉल पेन से उसके मेन पार्ट पर वार कर देती है